तो क्या आप भी एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? तो मैं सिद्धांत पाठक आज आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको इजी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी। और आप 9th क्लास में अगर बहुत अच्छा 95% का एक बहुत अच्छा सम्मानजनक अगर स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी टिप्स बताता हूँ। सिंपल ट्रिक्स हैं, खाली आपको कंसिस्टेंसी से डेली 2 या 3 घंटे पढ़ाई करनी है। ज़्यादा लोड नहीं लेना माइंड पे, आपको आराम से पढ़ाई करनी है। फिर मैं आपको कुछ स्मार्ट स्टडी का रूल बताता हूँ। जैसे आपको डेली पढ़ाई करनी है लगभग 3 घंटे। आपको जो टाइम टेबल है वो ज़रूर फॉलो करना है। टाइम टेबल अपने हिसाब से ऐसा बनाओ कि आपको हर एक टाइम मैनेजमेंट कर सको आप हर एक चीज़ का। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है जिससे कि आपको ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। सब्जेक्ट वाइज स्टडी आपको करनी है। तो उसके बाद हैव टू सेल्फ स्टडी हमारे जीवन का बहुत अच्छा एक पार्ट होता है जिससे कि हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। हैव टू सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा हाउ टू स्टडी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम शुरू तो कर देते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है। स्टेप बाय स्टडी में क्या करना होता है, आपको पहले एनालाइज सिलेबस, पहले अपना सिलेबस एनालाइज कर लो कि आपको करना क्या है। फिर आपको टारगेट सेट्स कर लो। टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि आप पहले सिलेबस देख लो, आपका सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट के क्या सिलेबस है। फिर उसके बाद आपको सेट टारगेट करना है कि कब तक मेरे को क्या सब्जेक्ट का चैप्टर कौन सा कब तक कंप्लीट करना है, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगा और आपको पढ़ने में प्रैक्टिस के टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। दूसरा है कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन बैंक और नोट्स हमेशा तैयार करने हैं। जैसे आपको मैथ्स की आपको पूरी एनसीईआरटी भी कंप्लीट रखनी है, हमेशा क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है और अपने खुद के नोट्स बनाए। नोट्स जहाँ तक आप कोशिश करिएगा अपने खुद के अपने माइंड से बनाइएगा। तीसरा स्टेप है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और कैलकुलेशन प्रैक्टिस। जैसे कि आप इस साल 10th क्लास में हो तो आपको इस बार बोर्ड देना है और बोर्ड के लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस एग्जाम में लाइक मैथ्स एग्जाम, फिजिक्स, आपका साइंस में, इन सब में तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। फिर इसी के आपको मैं थोड़ी टिप्स बताता हूँ। टिप्स हमारी जैसे हो गए, इंजॉय बट स्टडी। आपको इंजॉय करना है अपनी लाइफ को बट स्टडी करना है। आप संडे को डेली मत पढ़ो, बस संडे को आपको 1 से 2 घंटे अपने लिए टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। डोंट कंपेयर एनीवन टू यू। देखिए, आप अगर जीवन जी रहे हैं तो हर व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अगर इंटेलिजेंट है तो आपको भी इंटेलिजेंट बन के रहना नहीं। आप जैसे हो आपको अपने जैसा रहना है, बट आपको खाली अपने अंदर को सुधार लाने हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में कभी अपने आप को किसी से इंटरफेयर मत करना या किसी से कंपेयर मत करना। डोंट वॉच मच फ़ोन। आप फ़ोन देखिए, लेक्चर्स देखिए फ़ोन में, पढ़ाई की चीज़ें देखिए, बट अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा फ़ोन में मत कीजिए। अगला मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के कुछ रूल्स। ठीक है, आपको मिनिमम रिसोर्स रखना है। जैसे अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप ज़्यादा एक मेंटल मैथ्स की बुक और अपनी एक सपोर्ट एंड अपनी जो बुक की एक एनसीईआरटी होती है बस वो। और आप देखिए मिनिमम रिसोर्सेज रखिए ये तीनों और मैक्सिमम रिवीजन करिए। जितना इनका रिवीजन 1 से 2 बार आप कर पाते हैं उनका रिवीजन कीजिए। फिर जो रिज़ल्ट आपका आएगा ना मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100% आएगा और आपके क्लास में रिजल्ट 95% 100% आएंगे। फिर दूसरा हम अपनी साइंस पे देते हैं। अगर आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको ये 3 चीज़ें पक्का करनी होंगी। अपनी एनसीईआरटी पक्का कंप्लीट करनी होगी, उनकी बार आंसर राइटिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको प्रैक्टिस जितनी कर पाए आपको प्रैक्टिस साइंस में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही करनी होगी। तीसरा एसएसटी में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको थ्योरी अंडरस्टैंड होनी चाहिए पूरी की, चैप्टर में हमारे बताया क्या गया है। फिर आपको आंसर राइटिंग पूरे चैप्टर की करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो प्रैक्टिस है ऑल चैप्टर्स की वो आपको करनी है। तो ये कुछ मैंने आपको टिप्स बताई हैं अच्छी पढ़ाई की, अगर अच्छे लगे तो। और देखिए, ये जो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आप जितना इन सब की प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको अच्छा रहेगा। और आज से एक कसम खाइए, बैठिए अपनी स्टडी टेबल के सामने और बोलिए दिस एग्ज़ाम विल बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। और चल पड़िए हमारे साथ इस राह में आईआईटी क्लियर करने की। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें प्लीज़।